मैं जितेंद्र सिंह प्रतापगढ़ की आवाज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बताना चाहूँगा आपको प्रतापगढ़ ज़िले में कोहड़ौर में आप देखेंगे कल्याण मंडपम का आज उद्घाटन हुआ है। और इस अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे भाई राजेंद्र सिंह मोती सिंह जी आए हुए हैं और सदर विधायक राजेंद्र मौर्य जी आए हैं और यहाँ पर बहुत सारे अधिकारी भी मौजूद हैं। लेकिन मैं तो जनता से जुड़े सवाल ही पूछता हूँ। तो जैसे ही अवसर मिलता है मंत्री जी, पूर्व मंत्री जी से और विधायक जी से कुछ जनता के सवाल हैं, तड़कते भड़कते सवाल हैं, जिन मुद्दों से जनता परेशान है उनको वह प्रश्न हमें पूछना है। और सर्वप्रथम कल्याण मंडपम का जो उद्घाटन हुआ है उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं देना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे गरीब लोग होते हैं जिनकी शादियां आज के समय में महंगी शादियां हो गई हैं, रेस्टोरेंट बुक करते हैं लोग। ऐसे में यहाँ पर कोहड़ौर नगर पंचायत में एक मंडपम का योगी सरकार की योजना है, मंडपम बनकर तैयार है और आप देख सकते हैं आज उसका उद्घाटन है कल्याण मंडपम। तो उद्घाटन का बधाई देते हुए मैं मंत्री जी से जैसे ही अवसर मिलता है आइए प्रश्न करते हैं। तो जहां कल्याण मंडपम का आज कोहड़ौर नगर पंचायत में आज उद्घाटन हुआ है उसकी बधाइयां देते हुए आइए पूर्व मंत्री जी से पहले कुछ सवाल करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, तो पहले तो आपको बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप कभी पट्टी से विधायक भी रहे हैं, मंत्री रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार में। आपके प्रयासों से पूरे क्षेत्र में जब तक आप मंत्री थे बहुत अच्छी सड़कें बनी, उसके बाद फिर मैं पट्टी क्षेत्र में घूमा, सड़कें नहीं बनी। लेकिन मैं आपसे सर एक प्रश्न करना चाहता हूं कि आप देखेंगे कोहड़ौर से चंदौका तक एक रास्ता जा रहा है जो बहुत टूटा फूटा है, आए दिन प्रतिदिन 2-4 दुर्घटनाएं होती हैं। ऐसे में मुझे जानकारी मिली कि जो है उसका बजट भी पास हो गया है लेकिन अभी तक सड़क नहीं बनी है। क्या इसके बारे में आपको कुछ जानकारी है सर? माननीय विधायक सदर श्री राजेंद्र मौर्य जी ने इस सड़क के पुनर्निर्माण के लिए अथक प्रयास किया जी। माननीय मुख्यमंत्री जी, मुझे जानकारी है इसकी निश्चित जी, कि माननीय मुख्यमंत्री जी से उन्होंने निवेदन किया और मुख्यमंत्री जी ने उनके निवेदन पर उसे स्वीकार किया जी। और आज ही उन्होंने अधीक्षण अभियंता प्रतापगढ़ से जी इस संबंध में बहुत सख्ती से कहा है जी। तो उनके द्वारा ये अवगत कराया गया है कि माननीय विधायक जी के प्रयास से इस सड़क के पुनर्निर्माण की स्वीकृति मिल गई है, धनराशि मिल गई है जी। और उसकी टेक्निकल बिड भी जी खुल गई है जी। फाइनेंशियल बिड के लिए जी उन्होंने मुख्यालय से अनुरोध किया है जी। इसी सप्ताह उसके सैंक्शन के यानी स्वीकृति प्राप्त होने की पूरी आशा है जी। जैसे वो प्राप्त होगी विधायक जी उसका प्रारंभ करेंगे, उसका निर्माण करा के जनता की सुविधा को पूरी तरह से वह सुनिश्चित करेंगे, ऐसा माननीय विधायक जी ने प्रयास किया है जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो विधायक जी भी हैं, विधायक जी के लिए भी एक प्रश्न है। मैं तो जनता से संबंधित ही प्रश्न पूछता हूं, क्योंकि मैं जनता के बीच में जाता हूं और जनता की समस्याएं ही मेरा लक्ष्य है, उनको समस्याओं का निराकरण करना। ऐसे में विधायक जी मैं आपसे जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी जब थे तो वहाँ दोमुहा नदी कहते हैं, वहाँ तक संपर्क मार्ग माननीय मंत्री जी ने बनवाया था। उसके बाद भाजपा शासन में वहाँ पर पुल बना और पुल बनने के बाद सड़क, पुल के इस तरफ भी और पुल के उस तरफ भी संपर्क मार्ग न बनने से मैं आज आया हूँ, अक्सर आता हूँ। किस तरह से आया हूँ? दिल का हाल दजहर हुए जाना, एक कहावत है। आने जाने वाले लोग श्राप देते हैं कि कब काम होगा, कब काम होगा भाजपा सरकार में। ऐसे में आपका क्या प्रयास है? संपर्क मार्ग कब तक बनेगा? क्या आपने कोई कोशिश की? आपका जवाब हम चाहते हैं। प्रतापगढ़ की आवाज़ और जितेंद्र सिंह को बहुत बहुत धन्यवाद जी सर। ये निश्चित रूप से बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है जी। सारा संघ के प्रधान अभी हमारे राय साहब यहीं पे थे जी। हम सब लोग मिल करके बैठ करके जो है एक समस्या, उसमें एक फौजी साहब है जी जी, सिंह साहब आपके ही बिरादरी के हैं जी जी। वो उसमें अड़ जाते हैं, उस साइड में जी, आपके साइड में वो अड़ जाते हैं कि नहीं मैं इधर रोड नहीं बनने दूंगा जी। बाकी सरकार वहाँ पे PWD विभाग के हमारे जेई गए, कई बार गए, इनको समझाए, वो मानते नहीं, कहीं बाहर शिफ्ट रहते हैं वो। जब वो रोड काम लगता है तो आपत्ति कर देते, इसलिए वहाँ पे काम नहीं हो पा रहा है। अभी हम लोग समीक्षा बैठक में वो बात उठाई थी, माननीय
प्रभारी मंत्री हमारे दयाशंकर जी आए थे। जी जी उसमें विषय हमने उठाया था। जी तो डीएम साहब ने कहा मैं उसको खुद व्यक्तिगत चेक कराया, लेकिन वो एक फौजी परिवार है, फौजी नाम नहीं याद आ रहा हमको, जी जी वही उसमें अड़ंगा बने हुए हैं। जी। तो मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहूँगा, चूँकि आप प्रतापगढ़ की आवाज़ हैं, जी जी क्षेत्र की जनता जब मार्ग सुलभ तभी होगा जब कोई वहाँ पे अवरोध उत्पन्न न करे। जी अब जो मिसिंग होता है, छोटा बहुत जो टुकड़ा होते हैं वो चले जाते हैं, कोर्ट चले जाते हैं। जी जी इस कारण रोड पूर्णतया नहीं प्राप्त कर पाती है। जी जी तो मैं भी प्रयास करूंगा, माननीय मंत्री जी हैं, सब उनके शिष्य हैं, जी तो चाहेंगे कि एक जो जी। है मध्यम मार्गी, जी क्योंकि महात्मा बुद्ध का एक थीम है मध्यम मार्गी, जी न बहुत कड़ाई करिए न बहुत करिए, तो जी। मध्यम मार्गी निकल के आप भी जी। और माननीय मंत्री जी के अनुसक्षण में हम लोग उसमें एक प्रयास, सफल प्रयास कर, राज साहब हमारे पर खड़े हैं पीछे, जी। प्रधान जी उनको भी देख लीजिए। जी तो हम लोगों ने उस पर प्रयास किया, जी जी लेकिन अभी हमको सफलता नहीं मिल पा रही। जी ये पिछले लगभग 20 दिन पहले जी। हम लोग की जो कोर कमेटी बैठती उसमें ये मुद्दा आया था। जी। मैं कई बार इसमें याचिका के माध्यम से, प्रश्न के माध्यम से जी प्रयास कर चुका हूँ, लेकिन सफलता आज तक नहीं मिला। उसके लिए मुझे खेद है, आपको भी, आपके लिए भी खेद है, क्षेत्र की जनता से भी खेद है जी कि सफलता मुझे प्राप्त नहीं हो पा रही है। जी जब तक चाचा जी हमारे हाथ नहीं लगाएंगे, जी। मुझे लगता नहीं उसमें सफलता मिल पाएगी। चाचा जी पुल तो आपने बनवा दिया, जी, जी। अप्रोच मार्ग नहीं बन पा रहा है। जी। तो मैं आपसे विधायक जी यह कहना चाहता हूँ कि जैसे आपने बताया कि फौजी जी रोकते हैं, तो फौजी जी क्या, जैसे उनको मुआवजा, उनका ज़मीन पड़ रही है, उनको मुआवजा दिया जाए, तो मुआवजा के बारे में कोई बात नहीं हुई फौजी जी से? मुआवजा में हमको लगता है कि उसमें कोई प्रावधान नहीं था। निःशुल्क रूप से उस सिंचाई विभाग तभी बनाता है पुल जी। जो वहाँ के काश्तकार निःशुल्क जमीन उपलब्ध करा दे। रोड के लिए बात कर रहा हूँ मैं। रोड ही जी। उसको अप्रोच मार्ग बोलते जी। हैं। तो वो सभी शासन में व्यवस्था नहीं है जी कि हम उनको मुआवजा दे के, पीडब्ल्यूडी तो करती है, लेकिन वहाँ पे जो सिंचाई विभाग जो पुल बनाया जी उसमें वो व्यवस्था नहीं है। जी। उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि वो व्यवस्था करके उनको मुआवजा दे दिया जाए, या सही उनको नजूल या कहीं जमीन को समायोजित जी, कर जी। दिया जाए, जिससे उनको मार्ग प्रशस्त हो जाए। जी। मैं जानता हूं कि अगर उनको मुआवजा, मैंने कई संपर्क से बात किया तो उनकी काफ़ी ज़मीनें हैं दोनों तरफ है, और बीच से जाने पर सारी ज़मीन उनकी ख़राब हो जाएगी। अगर उनको मुआवजा, जैसे कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलते हैं, उनको डायरेक्ट यह विषय बताएं, वीडियो बना कर ले जाएं कि हमारे यहाँ की यह समस्या है, मुआवजे के बारे में शायद कुछ बात हो जाए और रास्ता निकल जाए। आप क्या चाहेंगे? निश्चित आपने सुझाव दिया है, और जी। चूंकि आपका गांव है, आपके आसपास के है भी जी। हो, तो आपने सुझाव दिया, हम दोनों व्यक्ति, आप और हम, जी। हमारे मंत्री जी का आशीर्वाद रहेगा तो ये समस्या हल हो जाएगा। जी। हम लोग आगे इसके लिए प्रयास करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी। तो दोस्तों, मैं आपको दिखा रहा था प्रतापगढ़ की आवाज़ में जनता से जुड़े ज्वलंत मुद्दे, जिस पर माननीय पूर्व मंत्री जी ने बहुत उचित ढंग से जवाब दिया और विधायक जी ने जवाब दिया है। आप सभी का प्रतापगढ़ की आवाज़ देखने सुनने के लिए, कमेंट, लाइक, फॉलो करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले कार्यक्रम में। जय हिंद।